ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार 6/10/2023 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय कोई दूसरा याद ना आवे। ये हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय कोई दूसरा भी याद ना आए। आज की मुरली का प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन जाते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को भी जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत 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 ही अच्छा होता है। वातावरण शुद्ध, प्रकृति के अंदर हलचल काफी कम होती है। उस समय उठकर मुझ निराकार परमपिता परमात्मा दिव्य ज्योति पुंज को याद करो तो बच्चे बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं तो जिन सोया तिन खोया, सिर्फ खोना और सोना और खाना या तो बच्चे जैसे कि गंवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। अपना भी और औरों के कल्याण की खातिर भी कभी कभी जीना सीखो। बाकी कहना तो बाबा का कार्य, करना हमारा कार्य। जो करे सो बने देवता, जो करे सो पाए ऊंच पद, ये तो हम सब जानते ही हैं। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोलक था, कौड़ी बदले जाए रे, ये कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। ये कहानी बच्चों के प्रति है। कौन सी कहानी? गीत के माध्यम से जो सुना। बाप कहते हैं, बच्चे खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं है। जबकि तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिला है, झोली भरी है, तो सोना और खाना ये तो समय गंवाना है। सवेरे उठने की बच्चे बड़ी महिमा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत महिमा है। बच्चे सवेरे सवेरे शांति बहुत रहती है। आत्माएं अपने स्वधर्म में टिकी होती है, रेस्ट में होती है। अशरीरी होकर विश्राम पाती, उस समय बहुत याद रह सकती है। दिन में तो माया का धम चक्कर बहुत है, तो बच्चे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। अभी कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो ना बच्चे। देखो तुम्हारा ये कौड़ी जैसा तन, ये मन, ये धन, ये सब क्या कहेंगे, वह पुराना सब कुछ लेकर तुमको मैं नया देता हूं और कहता हूं बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। जन्म भाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। हे प्रभु, मेरे तो एक ही आप हैं, एक बार मिल जाओ तो सारा संसार छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, आदि आदि। तो बच्चे देह सहित अब सब संबंध भूल एक साजन को याद करो। इतनी बात की याद रहे कि अंत में ना ये शरीर और ना कोई व्यक्ति विशेष याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बहुत 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 अच्छा है। घर में लक्ष्मी को बुलाते हैं, लीपा पोती साफ सफाई कितने दिन पहले से करते हैं। भक्ति मार्ग में कोई यज्ञ, कोई कार्य ऐसा, या स्वयं को माला जपना हो या कुछ करना हो तो कैसे बैठते हैं, विचार करो। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में, वैसे तो बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी निरंतर मुझे याद कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर कुछ टाइम ऐसा निकालो, प्रेम करो परमात्मा को। वो ऐसा समय निकालो जहां पर एक ही स्थान पर बैठ के बकायदा, चौकी हो, गद्दी हो, जो भी हो, और अच्छे से ध्यान करो। वस्त्र भी साफ स्वच्छ अच्छे हों, थोड़ी सी भीनी भीनी खुशबू भी अच्छी अगरबत्ती की आ रही हो, म्यूजिक भी हल्का हल्का बहुत ही सुंदर बज रहा हो। ये वही करते हैं जो शौक रखते हैं ज्ञानी और योगी और धारणा मूर्त बनने का या अपने जीवन से सेवा करने का, जो लक्ष्य रखते हैं।
अन्यथा तो बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग, बच्चे रजाई में से बाबा गुड मॉर्निंग, फिर सो गए, ये सब चलेगा, चलता रहता है। तो शौक जिंदा रखो और युक्तियां बाबा आप ही आपको टच करता जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे, सवेरे नहीं उठते तो फिर कहावत है जिन सोया तिन खोया। बरोबर बच्चे, तुम्हें ये हीरे जैसा जन्म मिला है, ये हमारा ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य जन्म है, इसको कौड़ी तुल्य ना जाए। अभी अगर नींद में सवेरे नहीं उठेंगे तो क्या कहा जाएगा बच्चे, विचार करो। यह एक मुरब्बी बच्चा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी श्रीमत पर चल रहे हैं और डायरेक्शन कौन दे रहे हैं। बाबा ने बहुत ही वंडरफुल ट्रुथ हम सबके सामने रखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन ये नहीं समझते कि ये जो नॉलेज है किसने दी, कौन चला रहा है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को। वो मम्मा बाबा या फिर दीदी दादियों में या फिर आजकल जो भी बाबा के रतन है उनमें उलझे रहते हैं। शिव बाबा तक पहुंचना ये बुद्धि की बहुत बड़ी विशालता चाहिए। मैं हमेशा सोचता हूं ब्रह्मा बाबा ने ऐसी कौन सी कमेंट्री अपने पास बगल में रख करके सुनी। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया, ऐसा क्या देखा। तो एक ही बात नजर आती थी कि शिव बाबा में ब्रह्मा बाबा को निश्चय हो रहा था। कोई भी घटना घटती थी बाबा कहते बच्चे बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है। उस बड़े बाबा को अपने दिल में उतार लिया था कि दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन बड़ा बाबा जो है ना वो कार्य बिगड़ने नहीं देगा और ये कार्य उसका है। इस बात में जिसको जितना परसेंट निश्चय होता है ना उतना ही परसेंट उसका पुरुषार्थ भी फास्ट जाता है। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं डायरेक्शन कौन दे रहे हैं, बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे सवेरे उठते नहीं, याद करते नहीं, तो विकर्म भी बच्चे विनाश कैसे होंगे। शिव बाबा को याद ही नहीं करेंगे, सवेरे जगेंगे नहीं तो विकर्म क्या ऐसे यूं ही फूंक मार के हो जाएंगे। बाबा यानी ये ब्रह्मा बाबा स्वयं बच्चों को बतलाते, बच्चे देखो मैं कितनी मेहनत करता हूं फिर भी कोई ना कोई कर्म भोग चलता रहता है। क्यों? क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है बच्चे, अनेक जन्मों की बात है। जन्म जन्म का हिसाब किताब है, हम सबका भी है। और एक बात याद रखना, जो जितना बड़ा व्यक्ति उससे उतने ही बड़े पुण्य और उतने ही बड़े पाप दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसका रोल बहुत ऊंचा रहा हो, आप सोचो ना एक राजा अगर छोटी सी गलती कर दे तो पूरे राज्य का बंटा ढार हो, और थोड़ा सा किसी के प्रति बड़ा अच्छा कोई ऐसा नियम कोई कानून ऐसा पास कर दे जो सब दिल की दुआएं दे, नहीं तो उस पावरफुल व्यक्ति से दोनों काम हो सकते हैं, अच्छे से अच्छे भी और खराब से खराब भी। तो पूरे 84 जन्मों में कहाँ कब क्या हुआ बाबा कहते क्या मालूम। तो शिव बाबा ने हमें इस जन्म की बात बताई है, अनेक जन्मों का ब्यौरा तो नहीं बताया ना कि तुमने ऐसे ऐसे, लेकिन किया जरूर है। देखो बच्चे, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप अगर बाप को बतलाते हो तो आधा खत्म हो जाते हैं। देखो तो बाबा के को पत्र लिख करके जरूर बता दिया करो, बाबा हमसे इस जीवन में ऐसे ऐसे हुआ, आगे से ना हो, इसके लिए आपने हमारा हाथ पकड़ा है और आप हमें गाइड हमारे बने हो, तो चलाते रहना ठीक ठाक। देखो बच्चे, तुम्हारा नाम है ब्राह्मणी, ये ब्रह्मरी का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है बच्चे। कैसे भू भू करके फिर उड़ने वाला बना देते हो। ब्रह्मरी का मिसाल दिया जाता है, कीड़े को ले आती, कोई कीड़े कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़कर खत्म हो जाते हैं, माया बड़ा तूफान में लाती है। बाप कहते बच्चे तुम सब हनुमान हो, हनुमान जिसने अपने अभिमान का, हर प्रकार के अभिमान का हनन किया हो वो हुआ हनुमान। माया कितना भी तूफान लावे, बाबा और स्वर्ग को कभी हम भूलेंगे नहीं।
घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं बच्चे सावधान, होशियार, खबरदार, जागते रहो, जगाते भी रहो। ठीक है, तुम बरोबर विजय पाने वाले बच्चे हो। इनको बुद्धि का बल, योग का बल, ज्ञान का बल कहा जाता है। योग से भी बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो फिर एक दिन माया बुद्धि का ताला शूं बंद कर देती है। बाबा कहते हैं काम क्रोध, कामेशु क्रोधेशु, ये आत्मा के महाशत्रु हैं। फिर बच्चे ऊंच पद पा न सके, दास दासी बनना पड़ेगा। वहां गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर आदि नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी पद तो ऊंचा नहीं पा सकेंगे, दास का भी दास है ना, दास दासी बनना पड़ेगा। जानते हो अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते, आप ही सफाई हो जाती है, तो वहां गंदगी सत्युग में होती नहीं। इसलिए बाबा ने कह दिया चांडाल, मतलब उस टाइप का कार्य करने वाले भी जरूरत ही नहीं है। बीमार ही नहीं तो डॉक्टर किस काम का, डॉक्टर बीमार दोनों नहीं है तो पेशेंट किस काम, वो हॉस्पिटल किस काम का, और हॉस्पिटल ही नहीं है, बीमार और डॉक्टर ही नहीं है तो ये फार्मेसी और ये फार्मा और ये सब की जरूरत नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को सब राज बुद्धि में बैठे हुए हैं, बैठे हुए खुद चेक करो कैसे तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी बैठी है। ड्रामा के हर एक रहस्य को भी जान गए हो। तुम गवर्नर आदि को बुलाते हो। बाबा कहते पहले पहले उन्हें समझाओ ये भारत कितना उच्च श्रेष्ठाचारी था, अभी कैसे कैसे डाउन हुआ। मनुष्य होकर ड्रामा के आदि अंतों को ना जाने तो किस काम के। बहुत कहते हैं कि भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की यानी बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता सबको अच्छी लगती है, सन्यासी पवित्र रहते हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। बच्चे ये तुम जानते हो, बहुत आएंगे, तुम्हारी महिमा भी निकलेगी। अखबार वालों को भी बुलाना चाहिए, फिर वो आग लगाएं या पानी डालें, ये उन पर मदार है। पर उनकी खातिरी करो, उनको बुलाओ अच्छे से, उनकी सेवा करो, उन्हें सब अच्छा अच्छा दिखाओ, सब जो भी है। बाकी वो फिर उनका काम है, जो मर्जी कार्य करें। मनुष्यों की बात मत पूछो बच्चे, अभी तो आग लगनी ही है। खून की नदियां भी यहाँ ही बहेंगी, फिर दूध की नदियां भी बहेंगी। यह भी ड्रामा में नूंद है, आपस में लड़ते रहते हैं, फ्रैक्शन बहुत डालते हैं। पहले बच्चे हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई अलग थोड़ी था, भारत में ही रक्त की नदियां बहती हैं। फिर सतयुग में घी दूध की भी नदियां बहेंगी। नतीजा क्या हो जाता है, तुम बच्चे थोड़े से रह जाते हो। तुम बच्चे पांडव हो, शक्ति सेना हो गुप्त। तो गवर्नर जिसको बुलाते हो, उद्घाटन कराते हो, तो बाबा कहते जिसके पास भी जाना होता है बच्चे उनकी महिमा की जाती है। सुन रहे हो बाबा की मुरली, ये बाबा की मुरली लाइफ स्टाइल सिखाती है। ये बाबा की मुरली होशियारों का होशियार बनाती है। बाबा चलना फिरना, उठना बैठना, कैसे बात करनी है, बाबा कहते जिनके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा करनी होती है, तब तो सुनने के लिए तैयार होंगे, है ना। ये तो जो अच्छे वक्ता हैं वो इन चीजों को जानते हैं। बच्चे उनकी महिमा करनी होती है, परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है यह रहस्य भी तुम बच्चे ही जानते हो। ड्रामा अनुसार उनके अपने प्लान्स होते हैं, वो अपने प्लान के मुताबिक कार्य करते हैं, और तुम बच्चों का अपना प्लान है। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय होगी, बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी महाप्रलय होती नहीं, एकदम से सब नष्ट हो जाए ऐसा नहीं। तुम बच्चों के अंदर अभी सृष्टि चक्र का ज्ञान और बाबा के साथ जो प्यार की मुलाकात होती है, सब कुछ हर वक्त ज्ञान की गूंजनी चाहिए। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। तुम बच्चों को समझाना पड़ता है, शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी कितनी बिरादरियां निकलती हैं हमारे द्वारा ही, तो सब वृक्ष एक और उसकी टालियां, पेड़ पत्ते फूल ऊल वो सब अलग अलग। देखो बच्चे, आज बाबा ने कहा कितनी बिरादरियां निकली हैं।
तो सभी को समझाना पड़े, कोने कोने में प्रदर्शनी करनी पड़े। बच्चे देखो, अगर कोई तुम्हारी बात बड़ा आदमी, गवर्नर आदि समझ जाता है और थोड़ी सी मदद करने लगता है तो जट मनुष्य कहते हैं देखो ये लगा तीर, ये बेचारा बन गया ब्रह्मा कुमार। अरे तो क्या हो गया, ब्रह्मा कुमार ही तो बना, इसमें बुराई क्या है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, नमस्कार, नमन, वंदन बाबा। ओम शांति। कौड़ी जैसा तन मन दो धन जो भी है, निरहंकारी बन करके, निर्विकारी बन करके, सेवाधारी बन करके लगाना चाहिए यथासंभव तथा शक्ति। कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उससे बाबा पर कुर्बान कर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। ममत्व जुड़ा रहता ना, फिर और ज्यादा बंधन बनते जाते। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय प्राप्त करो। ये बाहुबल से यहाँ माया पर विजय प्राप्त करने की बात नहीं, ज्ञान और योग बल से, सेवा करके दुआओं के बल से पार करो। ज्ञान बल बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान है, सृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। बाबा से दृष्टि लेना सीखो और संसार को दृष्टि देना सीखो। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी के द्वारा सेवा का समय समाप्त हो जाएगा, सरकमस्टांस नहीं होगा, समय नहीं होगा, तब वरदानी महादानी बन दृष्टि की शक्ति द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद की शक्ति का अनुभव सभी को एक जगह बैठकर करा सकते हो। पहले से प्लानिंग करो कि अगर वो समय आएगा तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। ठीक है। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशंस मिलते हैं, इसलिए नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में ये सेवाएं की हैं तब तो जड़ मूर्तियां बनी हैं। इतना विश्वास हो बाबा की इस खास बात में। देखो बच्चे, इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो हमारे चेहरे पर। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर बना सकते हो। जी बाबा, जो आप किया गया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, अपने सेवा साथी भाई की डबल 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 ओम शांति। गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मौज में रहो, लेकिन बाबा की फौज में रहो, बाबा की यादों में रहो, अर्थात बाबा के संगठन में संगठित रहो और साथ साथ बाबा के साथ भी शिव की शक्ति बनकर जुड़े रहो, कंबाइंड है। इन्हीं दिल की दुआओं के साथ आपका ये सेवा साथी आज्ञा चाहता है। कल पुनः मिलेंगे बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए